ठीक है भाई, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे रेशो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि रेशो से क्या मुराद है, और जब इसके सवालात आते हैं तो एक टाइप का सवाल हमने डिस्कस कर लिया था। सही है, कुछ रकम है, उस रकम को बांटना है और इस रेशो से बांटना है, बराबर बराबर नहीं बांटना है, मखसूस रेशो के साथ वो रकम बांटनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कल एक सवाल देख लिया था। अच्छा, ये जो रेशो में जो रकम बांटना है, जो गैर रकम बांटनी है, तो ये रकम अब कई तरह से बढ़ती है। ठीक है, एक तो ये कि हमारे यहाँ तरका होता है, कोई वफ़ात पा जाए तो उसकी जो जायदाद होती है वो बांटी जाती है, तो मखसूस रेशो के साथ वो बांटी जाती है। किसी को कुछ रेशो मिलती है, किसी को कुछ, मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे। इसी तरह से जब 2-3 लोग मिलकर कारोबार करते हैं, सही, उसमें जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे को भी क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो उस मुनाफे को जो बांटते हैं वो किस बुनियाद पे बांटते हैं, उनका हिस्सा कितना था। ठीक है, ये जो सवाल है ये वाला भी, जिसमें आपको बांटना है, सही है। जब भी आपको ये बात आए ना भाई, एक रकम है, उस रकम को बांटना है, मुनाफा है उसको बांटना है, ये जायदाद के पैसे हैं इसको बांटना है, सही है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर बराबर तो नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो वहाँ आप समझ जाइए कि कौन सा टॉपिक लगेगा, रेशो। ठीक है, एक और भी चीज़ है इसके अंदर, सही है, वो ये कि अखराजात भी बांटने होते हैं बाज़ औक़ात। सही है, मिसाल के तौर पर गाय में हिस्सा डला है, सही है, तो गाय जो है कुर्बानी के लिए लाए थे, तो कुछ गाय जो है वो 1 महीना पहले ले आए थे, कुछ गाय 15 दिन पहले लाए थे, कुछ गाय 1 हफ़्ता पहले लाए थे। तो जो 1 महीना पहले लाए थे उसको तो खाना ज़्यादा खिलाया है, और जो 15 दिन पहले लाए थे उसको खाना कम खिलाया है, और जो 1 हफ़्ता पहले लाए थे उसको खाना और कम खिलाया है। तो क्या जो खाने की रकम बटेगी लोगों को, वो बराबर बराबर बढ़ जाएगी? नहीं, हिसाब लगाना पड़ेगा। तो जब भी ये वाली बात आती है ना कि आपको ये जो रकम है ये बांटनी है, हिस्से बनाने हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन क्या आना चाहिए, रेशो आना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं, ए, बी और सी ने कारोबार में, सही है, 3000, एक ने कितने लगाए, 3000, एक ने लगाए 5000 और दूसरे ने लगाए 7000 रुपये लगाए। ठीक है, ए बी सी ने कारोबार में, ए ने कितने लगाए 3000, बी ने कितने लगाए 5000 और सी ने कितने लगाए 7000। 1 साल के बाद उन्हें 1,35,000 रुपये नफ़ा हुआ। एक साल के बाद कितना नफ़ा हुआ, 1,35,000। नफ़े में सबका हिस्सा मालूम करें, नफ़े में सबका हिस्सा मालूम करें, ये है सवाल। ठीक है, तो अब क्या सबको बराबर बांट देंगे? नहीं, जिसने 3,000 रुपये लगाए उसको कम मिलेंगे, जिसने 5,000 लगाए उसको ज़्यादा मिलेंगे, जिसने 7,000 लगाए उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, रेशो लिखते हैं। पहले ए की रेशो क्या है, 3000, बी की रेशो क्या है 5000 और सी की रेशो क्या है, सी की रेशो है 7000। इनकी पहले निकालते हैं एक सिंपल रेशो। सिंपल रेशो का मतलब इसको उस वक्त तक काटते जाते हैं जब तक कि ये मज़ीद कटना बंद हो जाए। तो ये तो बड़ा आसान है, 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गए। इसकी रेशो क्या आ गई 3, इसकी क्या आ गई 5 और इसकी क्या आ गई 7। अब तो ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो ये बन गई इनकी रेशो। रेशो के बाद क्या मालूम करते हैं,
सम ऑफ रेशो, ये इस तरह से याद रखना है आपको। सम ऑफ रेशो में क्या करते हैं आप, तीनों को जमा कर लेते हैं, 3 और 5 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15। ठीक है, अब निकालेंगे ए का हिस्सा। सही, शेयर ऑफ ए कैसे निकालते हैं? शेयर ऑफ ए, जो ए की रेशो है उसको ऊपर लिखते हैं और सम ऑफ रेशो को और मल्टीप्लाई करते हैं जो रकम बांटनी है उससे। ठीक है, ए की रेशो कितनी है? 3, सम ऑफ रेशो कितना है? 15, और बांटना कितना है? 1,35,000। 15 से 1 35 पे कटता है, 9 पे, 15 नहीं 135, और 9 कितने हो गए? 27। तो पहले वाले आदमी को कितने मिले? 27,000 रुपये। अब किसका शेयर निकालना है? शेयर ऑफ बी। क्या लिखूं ऊपर? 5, नीचे क्या आएगा? 5, 15 मल्टीप्लाई किससे करना है? 135,000 से। फिर ये कटा 9 पे, 9 पंजे 45, 45 के साथ 3 0, ऐसे ही चले गए। दूसरे का शेयर कितना हो गया? 45,000। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी, ऊपर क्या लिखा जाएगा? 7, क्योंकि सी का जो शेयर है वो कितना है? 7, ऊपर लिखा गया 7, नीचे क्या लिखा जाएगा? 15। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1,35,000 से। 15 से ये 9 पे कटा, 9 7 63, 63,000। ये बात क्लियर हो रही है आपको कि जिस आदमी ने जितनी रकम जमा कराई थी कारोबार में, उसी लिहाज से उसको हमें क्या देना है? शेयर देना। तो ये एक रेशो का बड़ा ज़बरदस्त, ये बात क्लियर हो गई। आसान है, मुश्किल है? अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है इस तरह के सवालात में, जो एक ट्रिक आती है वो ये आती है कि 3 लोग कारोबार में शरीक होते हैं। ठीक है, मैं सवाल आपके सामने लिखता हूँ और बेसिक हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, हल इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, तो जाहिद ने, मिसाल है, जाहिद ने 40,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। ठीक है, जाहिद ने 40,000 से कारोबार शुरू कर लिया। अब चल रहा है कारोबार। ठीक है, 6 महीने के बाद एक दूसरा आदमी भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सही है। मैंने कारोबार शुरू किया जाहिद ने 40,000 रुपये। अब कारोबार चल रहा है। 6 महीने के बाद एक और पार्टनर को मैं लेके आता हूँ। 6 माह बाद काशिफ 30,000 रुपये लेके कारोबार में शामिल हुआ। सही है। 9 माह बाद आसिफ 50,000 रुपये लेके कारोबार में शामिल हुआ। मसला आ गया ना अब तो। ये मैंने कितने लगाए? 40,000। 6 महीने के बाद कौन आ गया? 30,000 लेके। फिर आसिफ भी कितने महीने बाद आ गया? 9 महीने के बाद। ठीक है, 2 साल बाद कारोबार में ₹6 लाख नफ़ा हुआ। मुनाफे में हिस्सा तकसीम करें।
मुनाफे में हिस्सा तकसीम करें। है किसी के पास पर्स में चाक? अब क्या होगा? सबको 40 के हिसाब से देंगे। देखो अब जाहिद ने 40,000 दिए, इसने 30,000 दिए, इसने 50,000 दिए, तो क्या ये जो रकम है इसके लिहाज से जाहिद को 40,000 के लिहाज से मिलेंगे या इसको 30,000? और ये रेशो है? नहीं, ये रेशो नहीं। क्या? एक 6 महीने बाद आया, एक 6 महीने बाद आया, एक 9 महीने बाद आया, ठीक है, और 2 साल के बाद जो है मुनाफा हुआ है। तो अब इनकी ये जो रेशो है ना, अब ये रेशो टाइम डिपेंडेंट हो गई है। इनका ये जो सरमाया है, जो लगा हुआ है, ये टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि कारोबार टाइम के ऊपर चल रहा है ना। तो असल में जाहिद के जो पैसे हैं, ऐसे सोचते हैं बाप, जाहिद के जो 40,000 हैं वो 24 महीने तक लगे रहे, तो जाहिद के पैसों को किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। 6 महीने बाद काशिफ आया, तो काशिफ ने कितनी रकम दी? 30,000। कितने महीने तक लगी रही काशिफ की रकम? 6 महीने बाद आया था, 18 महीने तक लगी रही। और ये साहब कब आए थे? 9 महीने बाद 50,000 रुपये लेके। 50,000 रुपये वाली रकम कितने महीने तक लगी रही? 9 महीने बाद आए थे ना, 3 महीने, 1 साल, यानी 15 महीने। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से। अब निकलेगी रेशो 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 4 0 ऐसी आ गए। 18 3 54, 4 0 ऐसी आ गए, ठीक है। 15 5 75 और 4 0 ऐसी आ गए। ये इनकी अब रेशो बनेगी। समझ में आ रही बात? यानी समझ लो, जो पहला शख्स है उसने 9,60,000 रुपये लगाए, इसने 5,40,000 रुपये लगाए, इसने 7,50,000 रुपये लगाए। तो जिस वक्त आपकी रेशो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट हो जाती है, डिपेंड करती है किसी चीज़ पे, इस सवाल में जो रेशो है वो टाइम पर क्या कर रही है, आपको हर मसले के अंदर ये बात सोचनी पड़ती है कि जो रेशो आपको दी गई है या इंडिपेंडेंट है या किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। बाज़ औक़ात टाइम पे डिपेंड करती है, बाज़ औक़ात किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है, रिश्तों पे भी डिपेंड करती है। सही है? मतलब तरका बांटते हैं तो लड़के को 2 हिस्से मिलते हैं, लड़की को 1 हिस्सा मिलता है। वहाँ पर जो रेशो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? जो उसूल और क़ानून है उस पर। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अब जब मैं इसकी रेशो लगाऊंगा तो 4 0 से 4 0 कट गए, ये क्या बचा? 96, ये क्या बचा? 54, ये क्या बचा? 75। तीनों किसी टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये तीनों किसी टेबल में नहीं आ रहे। ये इनकी क्या आ गई? रेशो। इसके बाद क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशो। और फिर उसी तरीक़े से आपको ये जो उनको कुल आमदनी हुई है 6 लाख रुपए, उसी तरह से डिवाइड करना है। ये बात क्लियर हो गई? आसान है, मुश्किल है? ठीक है। रेशो जो है इंडिपेंडेंट भी होती है और डिपेंडेंट भी होती है। इससे पहले जो सवाल किया था उसमें रेशो क्या थी? इंडिपेंडेंट थी। लेकिन ये जो सवाल है इसमें रेशो इंडिपेंडेंट, वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि जो जाहिद ने पैसे लगाए 40,000, ये पूरे कारोबार में कब तक लगे रहे? 24 महीने तक। तो आपने 24 से मल्टीप्लाई किया। काशिफ ने कारोबार में जो पैसे लगाए वो कब तक लगे रहे? 6 महीने बाद आया था, तो 18 महीने यूज़ हुए, वो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरीके से दूसरा आदमी आया 9 महीने के बाद 50,000 रुपये लेके, उसके पैसे कब तक लगे रहे? 15 महीने तक इस्तेमाल हुए हैं। इसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम को भी रेशो का पार्ट बना दिया। पहले तो सिर्फ रकम थी ना, अब टाइम भी रेशो का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। लिहाजा अब उनको जो रकम बांटी जाएगी वो उनके टाइम की रेशो के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होगी। ठीक है, चल।